हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखो, ये टॉपिक जो है ना वो कहीं ना कहीं हमने जो एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है अपना इकोलॉजी में जो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट अपना रहता है। ठीक है, तो हम तैयारी कर रहे हैं कि इसके एक बार फिर रिमाइंड करवा देती हूँ। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीएससी साइंटिस्ट बी एग्जाम की, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो हम ये कह सकते हैं अच्छी खासी पोस्ट है। और इसका जो नोटिफिकेशन है ना वो अभी आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द विद इन 2 मंथ में क्या पॉसिबिलिटी है कि इसका एग्जाम अपना हो सकता है। देखिए, बहुत जल्द इसका सिलेबस अपने सामने आएगा। सिलेबस नहीं आया है, जब तक हम क्या करवा रहे हैं तो पिछले सिलेबस को माइंड में रखते हुए हम अपना प्रिपरेशन हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि फ्री बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों हम सिलेबस का वेट करें जब तक, क्यों नहीं हम अपना आगे का सिलेबस हम अपना कवर करें, ताकि कुछ परसेंट तो हमें रिलैक्स मिले, तब अपना नोटिफिकेशन आए, तब अपना सिलेबस आए। क्योंकि इन्वायरमेंट का मैं प्रोपोर्शन आप सभी को करवा रही हूँ। दोनों पेपर, इसमें 2 एग्जाम होते सभी को पता है, दोनों एग्जाम को माइंड में रखते हुए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम अपने जो नोट्स है वो भी हैंड टू हैंड बन जाए। ठीक है, फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी और सेकंड की भी साथ साथ हो जाए। इन्वायरमेंट वाला टॉपिक हम करवा रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी है, तो इन्वायरमेंट तो कहीं जाने वाला है नहीं, इन्वायरमेंट तो जरूर आएगा। तो देखिए, और जिसने ये चैनल अपना ज्वाइन किया है तो वो अपना इस चैनल को ज्वाइन करके पिछली जो क्लासेस अपनी आ चुकी है ना पहले उसको कवर करे और फिर आज से स्टार्ट करे, या साथ साथ अपने पिछली क्लासेस के जरूर नोट्स बनवाएं। और जिसको भी हैंड रिटन नोट्स की नीड है वो हमें व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर अपने मिल जाए, वहाँ से हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे साथ साथ। और टेलीग्राम चैनल को देखिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर जो भी अपडेट है ना हम आपको बताते रहते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इको सिस्टम का अपना ये टॉपिक रहता है, कौन सा? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखिए, पिरामिड्स है ना, यहाँ से ये टॉपिक ये कह सकते हैं इकोसिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2-3 कंफ्यूजिंग टर्म है, 2-3 याद रखने वाली टर्म है। तो पिरामिड्स हम किसको बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं और इसके जो मेनली टाइप्स है ना यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, बड़े इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाई करते हुए चलना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। पहले इसको समझते हैं और ये किसने दिया था। ठीक है, तो देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमने देखा होगा। देखो, इस प्रकार का डायग्राम एक ट्रायंगल से हम बने रहते, कई बार ये अपराइट होती है, कई बार ये इन्वर्टेड ट्रायंगल होती है। कहीं ना कहीं जो पिरामिड का नाम आते हैं हमारे माइंड में ट्रायंगल आ जाती है। तो देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। अपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसने दिया था? सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज ड्राइव्ड बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट। ये याद रखना है, चार्ल्स एल्टन ने। किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। इन 1927 में ये दिया गया। तो याद रखना, ईयर याद ना भी रहे, ये नाम जरूर याद रखना है, एल्टन। ठीक है, तो इसने ये दिया सबसे पहले। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को समझने से पहले हम एक छोटी सी टर्म को समझते हैं, क्या? ट्रॉपिक लेवल। देखो, इस टॉपिक में बार बार ट्रॉपिक लेवल का जिक्र होगा, बार बार इसको यूज किया जाएगा, तो मैं बार बार हर जगह ट्रॉपिक लेवल ना लिखकर TL लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल समझ जाना। जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पर भी TL है, यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट में हमने ये ट्रॉपिक लेवल लिख दिया है। तो ध्यान से सुनना है, समझते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। ट्रॉपिक लेवल हम किसको बोलते हैं? देखो, ट्रॉपिक लेवल इज एन इकोसिस्टम, एक प्रकार का क्या है? इकोसिस्टम है। मे बी डिफाइंड एज द पोजीशन occupied by a living organism in a food chain। कि एक जो फूड चेन है, क्या पोजीशन होती है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किस में? फूड चेन में। फूड चेन का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, हम आपको कवर करवा, इससे शायद नेक्स्ट फूड चेन ही आएगा। तो देखिए, ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं? जो फूड चेन है उसमें क्या पोजीशन रहेगी, किसकी पोजीशन? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल अपना हम बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, ट्रॉपिक लेवल हम इसको बोलते हैं कि एक जो फूड चेन है, फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की, जैसे ये है ग्रीन प्लांट सबसे नीचे आया, फिर रैबिट, फिर क्या है? फॉक्स है, फिर वोल्फ है, फिर क्या है? लोयन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फूड चेन में क्या पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल हम बोलते हैं। ठीक है, देखो
सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर आता है, जैसे ग्रीन प्लांट है। फिर क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर आता है जिसको हर्बीवोरस बोलते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको कार्निवोरस बोलते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिर एपेक्स कंज्यूमर। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट को कौन खा जाता है, रैबिट। रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को वोल्फ, वोल्फ को कौन खाता है, लोइन। तो ये है एक फूड चेन, और फूड चेन में लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसकी क्या पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल हम बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो ट्रॉपिक लेवल में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको हम क्या, उसको एक ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। उस ग्राफिक रिप्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो देखिए ये हमने आपको लिखवाया भी है। द रिलेशनशिप अमोंग सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ये जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल थे ऑफ ए फूड चेन इन टर्म ऑफ देयर नंबर। नंबर के टर्म में ये बताऊंगी अभी, नंबर, बायोमास और एनर्जी क्या है, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। कंटेंट में बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ ग्राफिक डायग्राम। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें जो आपस में रिलेशनशिप होता है ट्रॉपिक लेवल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंट जो हम देते हैं, किसी में हम ऐसे ट्रायंगल में देंगे, किसी में हम इन्वर्टेड ट्रायंगल में देंगे, उसको हम, उस ग्राफिक रिप्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल। उस ग्राफिक रिप्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और फूड पिरामिड्स भी हम इसको बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक बेसिक क्लियर हुआ होगा। क्या एक बार दोबारा रिकैप कीजिए, किसने दिया था, एल्टन ने दिया था। ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है। अब इनमें जो आपस में रिलेशनशिप है उसको एक ग्राफ के द्वारा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पिरामिड्स या इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक बार मैं डिटेल पढ़ाने से पहले आपको बता देती हूँ। नंबर, हम ये देखेंगे कि किस इकोलॉजिकल पिरामिड में ट्रॉपिक लेवल में किस ऑर्गेनिज्म का कितना नंबर है, हार्बीवोर ज्यादा है, कार्निवोर ज्यादा है, या उस पर दूसरा ज्यादा आ रहा है। तो कौन सा कितना ज्यादा आ रहा है उस लेवल पर हम उसको डिफाइन करते हैं। वहां पर अगर नंबर की बात की जाएगी ना तो ये दोनों फैक्टर को हम नेगलेक्ट करके हुए चलेंगे, बायोमास और एनर्जी को। बायोमास के हिसाब से हम देखेंगे कि किसका मास ज्यादा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है। तो जिसका मास ज्यादा होगा तो बायोमास वाला बनेगा, और उसमें हम एनर्जी और नंबर को क्या करते हैं, हम नेगलेक्ट, इग्नोर करते हैं। और इसी प्रकार से हम एनर्जी के हिसाब से चलते हैं कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसमें हम इन दोनों को नेगलेक्ट करते हुए चलते हैं। तो आइए फर्स्ट डिस्कस करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो देखिए पिरामिड ऑफ नंबर है ना, सबसे पहले किसको शो करता है, तो देखिए नंबर नेम से शो हो रहा है, नंबर को बताएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है, उनका जो नंबर है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो डेंस होंगी, उतनी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी ना उसका क्या रिप्रेजेंट करता है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, उससे होता है। आप देखिए जैसे मान लो सबसे पहले क्या है, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्रोड्यूसर क्या होता है, सबसे ज़्यादा है। उससे बाद क्या आता है, सबसे ज़्यादा, उससे देखो सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है। तो इसका ये ट्रॉफिक लेवल देखो आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। उससे थोड़े कम क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जिसको हर्बीवोरस बोलते हैं। तो इससे थोड़ा कम एरिया आ गया। इनको ये खाते हैं, इनका नंबर थोड़ा और कम होता है, तो इससे भी कम, ये सबसे कम होते तो इससे भी ये कम होगा। तो इस ट्रायंगल को हम तो अपराइट ट्रायंगल ये अपनी बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर हम बोलते हैं। कि नंबर के बेस पर सबसे ज्यादा ग्रीन प्लांट, फिर उससे कम रैबिट, उससे भी कम फॉक्स, फिर ये लोइन वाली कैटेगरी। याद क्या रखना है, क्वेश्चन कहाँ से आता है। और इसमें एक बात और याद रखना, शायद मैंने मेंशन नहीं किया, कि हम इसमें किसको इग्नोर करते हैं। तो हम इसमें दो फैक्टर को इग्नोर करते, जब हम नंबर देख रहे हैं ना तो हम यहाँ पर एनर्जी, और मैंने आपको बताया था कि बायोमास को हम क्या करते हुए चलेंगे, इग्नोर करेंगे। हम दोनों फैक्टर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। ये 4 लाइन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।
स्टार मार्क करते हुए इन पर चलना है। क्या अब यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि पिरामिड ऑफ नंबर में ग्रासलैंड जो है, मैंने आपको टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको ग्रासलैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, पैरासिटिक इकोसिस्टम सारे आपको डिफाइन किया। तो पिछली क्लास उसके लिए देखनी पड़ेगी आपको। तो पिरामिड ऑफ नंबर में ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड होगा ना, वो कैसा बनेगा फूड चेन। तो याद रखना हमेशा अपराइट बनता है, ये वाली ट्रायंगल बनेगी, ऐसा ही अपराइट बनता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी अपराइट बनता है। फॉरेस्ट में देखो, फॉरेस्ट में क्या होगा, डिफरेंट शेप। तो ये खास नहीं है, क्योंकि डिफरेंट शेप कैसे, फॉरेस्ट में कहीं हो सकता है प्लांट्स कम फिर हो सकता है उसको प्लांट्स को खाने वाले थोड़े ज्यादा हो सकता है वोल्फ की कैटेगरी, फोक्स फिर थोड़े कम तो डिफरेंट शेप, वो एक पर्टिकुलर शेप नहीं आती, ट्रायंगल वाली शेप, पिरामिड की शेप इसमें नहीं आती। डिफरेंट शेप कैसे भी हो सकता है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर ये कम हो गया, फिर ये ज्यादा हो गया, तो इसमें किसी भी प्रकार की शेप, डिफरेंट शेप अपनी बन सकते हैं फॉरेस्ट में। ये याद रखना। देखो ग्रासलैंड क्या है, अपराइट। पॉन्ड इकोसिस्टम भी क्या होगा, अपराइट होगा। लेकिन पैरास्टिक, ये इसमें कह सकते हैं एक्सेप्शन आ जाता है। पैरास्टिक का क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्ट। देखो पैरास्टिक में सबसे पहले क्या होगा, प्लांट्स मान लो एक है, ठीक है, उसके ऊपर उसको खाने वाले कह सकते हैं इंसेक्ट बहुत ज्यादा हैं, उसके ऊपर उसको खाने वाले और छोटे वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो और भी ज्यादा है। तो इसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल अपनी क्या होती है, बनती है किसमें, इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, ये दोनों तो अपराइट बनेंगी इस प्रकार से। और पैरास्टिक याद रखना है, किसमें पैरास्टिक है, किसमें पूछा है, पिरामिड ऑफ नंबर में अगर पूछा जाए तो टिक करके आओगे किस ऑप्शन पर, इन्वर्टेड बनता है। तो आपको यही याद रखना है, इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो देखो पिरामिड तो वही बनना है अपना इस प्रकार जनरली। तो याद रखना ये किसमें रिलेशनशिप बता रहा है, ये मास के हिसाब से करेगा कि किसका मास ज्यादा है किसका कम है। तो सो द रिलेशनशिप अमोंग द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग वेट। उनके वेट के हिसाब से पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितना टोटल वेट आ रहा है, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो देखो अगर हम प्लांट्स का लेकर चलते हैं तो प्लांट्स का वेट सबसे ज्यादा होता है, उसमें बैठने वाले इंसेक्ट होते नंबर में ज्यादा हैं, लेकिन उन सभी का वेट मिलाएंगे थोड़ा कम ही तो निकलेगा। तो इस हिसाब से इनका वेट, और इसमें किसको इग्नोर करते हुए चलते हैं हम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही है आपस में सभी ट्रॉपिक लेवल में, उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये बनते हैं। फॉरेस्ट कैसा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इसमें कैसा फूड चेन बनेगा, अपराइट बनेगा। ग्रासलैंड में कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, ये याद रखना। पैरास्टिक भी इसमें देखो, उसमें पैरास्टिक क्या था, नंबर वाले में इन्वर्टेड था, लेकिन इसमें क्या है, अपराइट। पॉन्ड उसमें कैसा था, नंबर में था अपना अपराइट, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास में कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है इस प्रकार से। तो ये हमें याद करते हुए चलना है, क्योंकि स्मॉल फिश थोड़ी कम होती है, लार्ज फिश फिर उससे ऊपर आ जाती है, इस हिसाब से चलता है ये। तो ये है अपना बायोमास। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं किसका अपराइट और किसका इन्वर्टेड है, ये आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें एक अच्छी खासी है पॉइंट, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले देख लो कि इसमें रिप्रेजेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इन टर्म ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। हम ये कहते हैं इसमें, जैसे कि ऐसे बना इन्वर्टेड नहीं सॉरी, अपराइट। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन प्लांट है, यहाँ पर रैबिट है, यहाँ पर मान लो क्या है, फोक्स, और यहाँ पर क्या है, लोयन है। तो ग्रीन प्लांट को कौन खा रहा है, रैबिट खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है, फोक्स खा रहा है। फोक्स को कौन खा रहा है, लोयन खा रहा है। तो इनमें आपस में खाएंगे तो क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो क्या बना कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये याद रखना, इसके लिए ये 10% एनर्जी ही क्या होती है, आपस में ट्रांसफर होती है, गेन होती है। बाकी की 9, मान लो एक प्लांट है, उसको किसने खाया, रैबिट ने खाया, तो रैबिट को प्लांट की 10% एनर्जी ही मिलेगी। बाकी 90% एनर्जी अदर फॉर्म में, हीट में या अदर फॉर्म में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो 10% का आप ये जो डाटा है ये याद रखना है। अच्छी बात इसमें क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऑलवेज एनर्जी के केस में आपको कंफ्यूज करेगा, 4 ऑप्शन देखा, अपराइट, इन्वर्टेड या अपराइट, कुछ भी देखा, आपको क्या करना है, ऑलवेज, चाहे किसी का भी हो, चाहे पॉन्ड का हो, चाहे पैरास्टिक का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, किसका भी हो, या ग्रासलैंड का हो,
पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज कैसा होता है, अपराइट ही बनेगा, इसमें इन्वर्टेड का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो कंज्यूम करेगा उसको तो एनर्जी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगी, इसलिए हमेशा कैसा बनता है, अपराइट बनता है। एक ये पॉइंट याद रखना, जो ये लो है ना, किसने बताया था कि एक कंज्यूमर को 10% एनर्जी मिलती है अपने पिछले वाले कंज्यूमर से, और 90% क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये किसने कहा था, ये एक लो है, इसको हम क्या बोलते हैं, 10% लो ऑफ लिंडरमान। लिंडरमान ने दिया था इसका, इस लो का नाम क्या है, 10% लो ऑफ लिंडरमान। तो हो सकता है सब्जेक्ट में 2 मार्क्स में अपने पास आ जाए। तो ये है क्या, टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। 3 टाइप्स है, कौन कौन से नंबर, इसमें दोनों टाइप के बनते हैं, अप राइट भी और इन्वर्टेड भी। किस में अप राइट है, किस में इन्वर्टेड है, ये आपको याद रखना है। इसमें भी दोनों टाइप के बनते हैं, इसमें हमेशा अप राइट बनेगा चाहे कोई सा भी आ जाए। तो ये है टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने कल की क्लास में आएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बुनियाद एकेडमी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।